गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। टू रेडियोज वर बॉट एट द सेम कॉस्ट, वन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 17%। यानी कि आपके दो रेडियोज हैं जो सेम कॉस्ट पर खरीदे गए हैं, दोनों का सीपी सेम है। उसमें से एक को बेचा गया 12% प्रॉफिट पर और दूसरे को 17% प्रॉफिट पर। If the difference in the selling price of the two radios was ₹125, अगर दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 125 रुपीज़ है, व्हाट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रेडियो। तो आपको बताना है दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सबसे पहले सीपी गिवन नहीं है, तो लेट सीपी ऑफ बोथ रेडियो एक्स, क्योंकि दोनों को सेम कॉस्ट पे खरीदा गया इसलिए दोनों का ही सीपी सेम हो जाएगा एक्स। अब एसपी ऑफ फर्स्ट रेडियो, जो पहला वाला रेडियो है उसका एसपी क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट, और पहले वाले पे प्रॉफिट था आपका 12%, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 12% ऑफ एक्स। एक्स प्लस 12/100x, दोनों का एलसीएम लेंगे आप, 100x प्लस 12x यानी कि 112/100x। अब सेकंड का निकालिए, एसपी ऑफ सेकंड रेडियो, उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट एक्स प्लस, अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट था 17% सेकेंड की सेलिंग पे, तो 17/100 ऑफ एक्स, यानी सीपी का ही 17% सीपी में ऐड होगा तो आपका टोटल एसपी आएगा ना। ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 17 बन जाए 17x/100, दोनों का एलसीएम लिया आपने 100, 100x प्लस 17x, इट विल बी 117x/100। अब दोनों की एसपी आपको पता है, दोनों की सीपी भी आपको पता है। क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन में कहा गया था दोनों एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 125 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, अब बड़ा 117 वाला है तो वही आगे आएगा, 117/100x माइनस 112/100x इज इक्वल टू 125, क्योंकि ये 125 रुपीज के इक्वल होगा। दोनों का अपने एलसीएम लेना है, 100, 117x माइनस 112x इज इक्वल टू 125। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5/100x इज इक्वल टू 125। सो x विल बी 125। अब ये 5/100 अपोजिट साइड में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, यानी कि ₹2500, यानी कि उनका सीपी कितना होगा दोनों का ही 2500 रुपीज। बेटा नाउ एक्सरसाइज 9.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट इन गिवन प्रॉब्लम्स। आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ है ₹184, आप 2 ईयर्स के लिए किसी को दे रहे हैं 5% पर एनम के रेट से। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। यहाँ आपका प्रिंसिपल है 184 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाय R 5%, मल्टीप्लाइड टाइम है आपका 2 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक है, 5% होता है रेट इसलिए अपॉन में 100 आता है फॉर्मूले में। अब इसको आप कट करेंगे, 2 5 सा 5 1 सा, यानी कि 184 अपॉन में 10, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी 18/4 रुपीज़। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यह हमारा प्रिंसिपल था 184 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका 18.4 रुपीज़,
तो ये हो गया हमारा टोटल 202 रुपीज़ 4 पैसे, और पैसे 1 डिजिट में ही लगाते इसलिए हो जाएगा 40 पैसे। नाउ पार्ट बी इज ₹600 फॉर 5 years एट 12.5% पर annum। यहाँ पर बेटा आपको 600 रुपीज़ पर 5 years के लिए 12.5% की रेट से इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले मैं रेट को कन्वर्ट कर लेती हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 1/2% है ये आपका, तो ये हो जाएगा 12 2 से 24 प्लस 1 25/2%। ये आपका प्रिंसिपल है ₹600, टाइम गिवन है आपका 5 years। तो ऐसा ही का फॉर्मूला यूज होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 25/2 मल्टीप्लाइड टाइम आपका 5 years अपॉन में 100। ये 100 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 25/2 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। सो आंसर इज, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹375। ये आ गया आपका इंटरेस्ट 5 years के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 600 प्लस 375 यानी कि 975 रुपीज। नाउ रिमेनिंग 2 parts are homework।